हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। शादियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और आपके घर में अलग अलग तरह के डिज़ाइन किए गए शादी का कार्ड आपके घर आना फिर से शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, इन कार्डों को देखने के बाद आपके मन में भी अक्सर करके यह सवाल ज़रूर उठा होगा, यार ये कार्ड कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे इतने अच्छे अच्छे शादी के कार्ड और उन पे लिखे जाने वाले मैटर कैसे इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लिया जाता है, काश हमें भी ये पता होता। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप कहीं पर भी स्किप किए बिना देखेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ शादी का कार्ड बनाना, उसके मैटर टाइप करना और अपने कार्ड को डिज़ाइन करना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो वीडियो को बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक शादी के कार्ड से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिस पर आप सभी का बहुत ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि शादी का कार्ड कैसे बनाएं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है जिसपे आप अलग अलग तरीके के 4 फोल्ड वाले शादी का कार्ड इसमें बड़े आसानी से बनाना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फोल्डेबल कार्ड बनाना चाहते हैं कि जिनको अलग अलग तरीके से फोल्ड करके और उनको आप डिज़ाइन करें, तो उसके लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आप आकर के हमारे चैनल पे और इस पॉपुलर अपलोड वाले वीडियो में जा करके और आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से भी एक अलग तरीके के शादी कार्ड को डिज़ाइन करना आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज के मैटर पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो शादी कार्ड हम लोग बनाने वाले हैं वो किस तरह का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो हम लोग शादी कार्ड डिज़ाइन करेंगे वो बिल्कुल हूबहू इसी तरीके का हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और ये जो शादी का कार्ड होगा ये डबल पेज में होगा, यानी कि सिंगल फोल्डेबल होगा। इसको एक बार आप फोल्ड कर सकते हैं और यह जो मैटर होगा ये 2 अलग अलग पेजों में छापने के लिए यहाँ पर हम लोग मैटर तैयार करेंगे। तो कैसे बिल्कुल हूबहू हम लोग इस तरीके का अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इसको आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक पेज लेना होगा और हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक पेज ले रखा है, तो हम सीधे पेज पे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये पेज जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो करके दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर इस पेज का मेज़रमेंट आपको मापना होगा तो जो भी मैटर आपको लिखना है उसके लिए आपको एक कार्ड होगा जिस पे आप उसको छापने का काम करते हैं। तो उस सबसे पहले उस कार्ड को ले लीजिएगा जिसके लिए आप मैटर तैयार कर रहे हैं और उसका मेज़रमेंट आप ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जो इस पेज का मेज़रमेंट किया है वो अपने पेज मेकर के विंडो में रूलर की हेल्प से किया है, और वो भी तब जब हमने अपने पेज की साइज़ को यहाँ पर कम रखा है। जी हाँ दोस्तों, फिट इन विंडो पर रख करके और उसके बाद से हमने अपने पेज का मेज़रमेंट लिया है। अगर आप बिल्कुल वास्तविक मेज़रमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्चुअल साइज़ में जा करके और उसके बाद अपने पेज का मेज़रमेंट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्केल की भी हेल्प ले करके और अपने पेज का जो मैटर है उसको मापने का काम कर सकते हैं। तो मैं जैसे पे मेज़रमेंट लिया हूँ मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ, आप उसमें गलती नहीं करिएगा। हमने विंडो को फिट करके और उसके बाद आप रूलर में देख पा रहे होंगे 0 से स्टार्ट करके और इसको हमने 26 तक लिया है जो कि इसकी विड्थ होगी, और 0 से स्टार्ट करके और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि 18 तक है, इसका हमने यहाँ पर जो है हाइट रखा हुआ है। तो इस तरीके का पेज हमने यहाँ पर मेज़रमेंट किया हुआ है जो फिट इन विंडो के तौर पे है। अगर आप एक्चुअल साइज़ में करके करेंगे तो ये मेज़रमेंट आपका चेंज होगा, या आप स्केल से माप के करेंगे तो उसके लिए आपका साइज़ जो है वो अलग हो सकता है। तो दोस्तों, इस पेज पर कैसे हम पूरी सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने वाले हैं, कैसे इसे आकर्षक तरीके से बिल्कुल उसी पेज के जैसा कि पहले पेज नंबर पे मैटर है बिल्कुल इसी तरह से बनाना चाहेंगे, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको बनाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं सेकंड पेज पे। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैटर आपको बहुत कुछ बताना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, सब्र रखिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले तो हम पेज की साइज़ को माइनस पे क्लिक करके और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से पेज को डिज़ाइन किया जा सके। और इसके बाद सबसे पहले हम चलेंगे
टूल बॉक्स में और यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगल टूल। दोस्तों रेक्टेंगल टूल लेने के बाद से अब हमको पेज पर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। दोस्तों जितना भी बड़ा आपने पेज का साइज ले रखा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद पॉइंटर टूल लेकर के ये जो डॉट जैसा सिंबल बना हुआ है इससे पकड़ के आप अपने हिसाब से पूरे पेज को आपके द्वारा सेलेक्टेड एरिया में पूरी तरह से फिल कर लेना है। दोस्तों इसके बाद से कंट्रोल जे आप करेंगे तो आपके पास कलर पैलेट आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि विंडो मेन्यू में भी जा करके और आप कलर पैलेट ला सकते हैं। विंडो मेन्यू के अंतर्गत आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको कलर पैलेट, यहाँ पर देखिए हाइड कलर लिखा हुआ है, ये कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट होता है। इसको आप जा करके इजीली आप ला सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पे कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो कलर पैलेट हमारा आ चुका है, इसको हम पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेंगे और अब हम इसमें अपने हिसाब का कलर भरेंगे। दोस्तों हम कलर को फिल करने के लिए यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर येलो कलर ले लेंगे और अगर हम बॉर्डर भी सेम कलर का रखना चाहते हैं तो पेंसिल वाले पे क्लिक करके और इसका बॉर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं या सेम कलर का भी बॉर्डर रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर दे दिया है और इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में हम जा करके और स्ट्रोक के अंतर्गत आएंगे। स्ट्रोक में आकर के बॉर्डर की विड्थ को थोड़ा सा हम और चौड़ा कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारा बॉर्डर जो है वो लग चुका है और बिल्कुल पेज पर तैयार हो चुका है। अब हमारा जो पेज होगा इसके लिए एक और हम रेक्टेंगल तैयार करेंगे क्योंकि शुरू में ही हमने आपको बता दिया कि हमारा जो पेज होने वाला है वो डबल साइडेड होने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा और ये जो रेक्टेंगल हमारा होगा ये यहाँ पर इस पूरे के पूरे पेज का हाफ विंडो तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल को खींच लिया। आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये रेक्टेंगल जो है यहाँ पर ईजिली तौर पर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर जो है इसके अंदर भी हम यही सेम कलर फिल करने वाले हैं जो कि हमने अपने बैकग्राउंड के लिए कलर फिल कर रखा था और हमारा जो बॉर्डर होगा वह भी रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और पूरे पेज को हल्का सा आप छोटा या बड़ा करके भी मैनेज कर सकते हैं। जितना भी मार्जिन के तौर पे आप इसको रखना चाहते हैं उतना आप आसानी से इसको रख सकते हैं। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी सेटिंग आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ध्यान से मिला लीजिएगा और उसके बाद से आप इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। आप कॉपी और पेस्ट की मदद ले सकते हैं। कॉपी कंट्रोल सी आप करेंगे और पेस्ट यानी कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये जो पेज का जो बॉक्स आपने रेक्टेंगल तैयार किया है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और ठीक इसको उठा करके अपोजिट साइड में आपको रख देना है। आप एरो बटन की मदद ले करके और इनको मैनेज भी कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से पेज को मैनेज कर लेंगे उसके बाद से आपको चलना है टेक्स्ट टूल पे और टेक्स्ट टूल पर आने के बाद से आपको क्लिक करना है आपके ड्राइंग विंडो में। दोस्तों ड्राइंग विंडो में क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमने फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की मदद लेकर के आप चाहें तो कंट्रोल पैनल में जा करके भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल पैलेट के लिए भी विंडो मेन्यू में आपको जाना होगा और विंडो मेन्यू में जा करके आप कंट्रोल पैलेट ला सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। कंट्रोल पैलेट को आप विंडो मेन्यू से लाए हैं और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपको यहाँ पर पैरामीटर मिल रहा है यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्टकट के थ्रू कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से यहाँ पर फॉन्ट के साइज को बड़ा कर लिया था और अब हम लोग यहाँ पर एक कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखने का काम कर लेंगे। लिखने के बाद जो है दोस्तों इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम बुलेट एंड नंबरिंग वाले यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है एडिट वाले ऑप्शन में। एडिट में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको फॉन्ट दिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों फॉन्ट के ड्रॉप डाउन वाले एरो पे आपको क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर में यहाँ पर इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है तो आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे की तरफ करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में ये दिख जाएगा और उसके बाद से आप यहाँ पर इस पूरे के पूरे इस फॉन्ट में आने वाले कैरेक्टर्स का पूरा पेज देख सकते हैं जिसमें आपको एक
ओम का सिंबल बना हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर उस सिंबल से रिलेटेड जो ओम बना हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। और उसके बाद अगर आप इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद फिर से ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के लिए यहाँ पर बुलेट जो है वो बन करके आ चुका है। दोस्तों ये बुलेट आ जाने के बाद अब आपको फिर से टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पर जो है आपने जो मैटर लिख रखा है उसको हम रिमूव कर लेते हैं बैक स्पेस बटन दबा के। और उसके बाद से हम यहाँ पे पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करके और इस ओम को हम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों आपको इस केवल ओम वाले एरिया को ही सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टूल को आप सेलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ से आ करके और फिट करा लेंगे। दोस्तों आप कंट्रोल पैलेट में देखे थे कि हमने फिट कर लिया और उसके बाद से अब हम इसको सेलेक्ट करके और अपने पेज पर ले करके आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पेज पर लाने के बाद से इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करके और हम यहाँ पर एरो बटन की मदद से इसको पूरी तरह से पेज पर अच्छे से फिट कर लेंगे और थोड़ा सा साइज़ भी इसका हम छोटा कर लेंगे ताकि ये हमारे बॉर्डर वाले एरिया में यानी जिसको हम बॉर्डर के तौर पे रखना चाहते हैं उसके एरिया में ये फिट आ सके। दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ आपको बड़ा करके यानी जूम करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम हैंड टूल कर लेते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरी तरह से इसमें फिट आ चुका है। और अब जो है हम इसका एक सीक्वेंस तैयार करना चाहते हैं यानी कि हम इसको पूरी तरह से बॉर्डर के रूप में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर पॉइंटर टूल से पहले इसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे एडिट मेन्यू में। दोस्तों एडिट मेन्यू में आने के बाद से हमको इसकी एक कॉपी बनानी होगी और उसके बाद एडिट मेन्यू में ही हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट मल्टीपल का। बहुत ही शानदार ऑप्शन है ये पेस्ट मल्टीपल का। इसमें हम आएंगे और हमको पेस्ट वाले ऑप्शन में आके हॉरिजॉन्टल वाले एरिया में आकर के और यहाँ पर आपको इसका साइज 0 कर देना है और वर्टिकल में आकर के 0.7 आपको लिख करके और कितनी कॉपी आप पेस्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 20 कॉपी लिख दिया और उसके बाद हमने ओके पर आकर के क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि 20 बार जो है यानी 20 टाइम आपका मैटर जो है यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अभी तक भी पूरे नीचे तक भरा नहीं है तो हम यहाँ से चलेंगे फिर से एडिट मेन्यू में और यहाँ पर जो है इसको हम थोड़ा सा और जैसे 4-5 संख्या और बढ़ा करके हम इसको पूरी तरह से लाइन में फिट कर लेंगे। यानी कि 25 टाइम ये करने के बाद पूरी तरह से पूरी लाइन में फिट हो चुका है। अब इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ग्रुप में कर लेंगे। दोस्तों हम ग्रुप करने के लिए यहाँ पर एलिमेंट मेन्यू में कंट्रोल जी भी कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो एलिमेंट मेन्यू में ग्रुप ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैटर ग्रुप हो जाएगा। और इसके बाद से हम इसकी एक प्रतिलिपि बना करके ठीक इसके अपोजिट साइड में ला करके रख देंगे। यानी कि पेज का जो सेंटर वाला बीच वाला एरिया होगा इसमें हम रख करके और एरो बटन की मदद लेकर के थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेंगे। फिर से इसकी एक कॉपी बना करके और इसके सेकंड टाइप के पेज वाले एरिया में भी हम इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे एरो बटन की मदद ले करके और इनको हम अपने हिसाब से पूरी तरीके से पेज पर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ओम की मदद से बॉर्डर भी लगाना सीख रहे हैं कि कैसे आप ओम का पूरी तरह से अपने पेज पर बॉर्डर भी लगा लेंगे। यानी दोस्तों ये जो पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है वो केवल और केवल पावर पॉइंट की मदद से ही आपको पूरा कार्ड बनाना आ जाएगा। कहीं से भी अलग आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब इतना करने के बाद से फिर से हम लोग चलेंगे एलिमेंट में और यहाँ से इनको कर देंगे अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद फिर से हम किसी एक शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक शेप सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसकी हमको कॉपी पेस्ट करना होगा। तो हम कॉपी करने के बाद पेस्ट मल्टीपल में चलेंगे और यहाँ से आने के बाद से अब हम वर्टिकल को 0 रख करके और हॉरिजॉन्टल वाले एरिया में आकर के और यहाँ पर 0.7 कर लेते हैं और 0.7 करने के बाद अब हम इसकी नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पर सेट करेंगे। तो कितना बार इसको पेस्ट करना है इसकी संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने 40 टाइम कर दिया 30 टाइम कर लेते हैं, 35 टाइम हमने किया और ओके पे आकर के क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि आपका सारा पेज जो है यह पूरी तरीके से ओम से आकर के यहाँ पर भर चुका है और यहाँ एक एक्स्ट्रा ओम जो है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। उसी तरह से हम नीचे आकर के और यहाँ पर भी
इनको हम लोग सेम टू सेम वही प्रक्रिया करने वाले हैं, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से हम लोग पेस्ट मल्टीपल पे चलेंगे और सेम टू सेम वैसे ही 30 टाइम हम यहाँ पर भी ला करके पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। और इसे हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा एरो बटन की मदद ले करके और इनको हम सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करके थोड़ा सा एरो बटन की सहायता से इनको हम पेज पर मैनेज भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरा सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल जी करके ग्रुप करके और हल्का सा एरो बटन से इसको राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा पूरा जो एरिया हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से पेज पर भर जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से बॉर्डर जो है आपके कार्ड के लिए बन करके तैयार हो चुका है। दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब आप जो है यहाँ पर एक कुछ जूमिंग को बढ़ाने का काम कर लीजिए, यानी जितने एरिया में अब आपको डिज़ाइनिंग करनी है उतने एरिया को आप जूम कर लीजिए जूम टूल की मदद से। और उसके बाद से अब जो है आपको इस एरिया में डिज़ाइन करना है। पॉइंटर टूल को आप सेलेक्ट करिए और दोस्तों आपको जब बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही टेक्स्ट जो है वो टाइप करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ से सीधे उन टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने का काम करेंगे जिससे आपका थोड़ा समय जो है वो बच जाए। इसके लिए हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इनको हम कॉपी करके और सेकंड पेज पर ला करके और यहाँ पर हम उसे सेट करेंगे। दोस्तों इसका मेज़रमेंट जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ जो है आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, अलाइजमेंट वगैरह भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब उसी तरह से सेम टू सेम प्रक्रिया हम लोगों को वही फॉलो करना है। इन दोनों को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट बटन को दबा के और इनको कॉपी करने के साथ ही हम लेके चले गए पेस्ट कर दिया। दोस्तों जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमारा दोनों मैटर यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद से हम इनको एरो बटन की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एरो बटन का प्रॉपर यूज़ करते रहना है ताकि आपका जो भी शेप हो वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाए। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर के पेज पर यहाँ बीच में एक कलश लगा हुआ था, तो वैसा ही कलश आप लगाना चाहते हैं तो आपको प्लेस टूल की मदद लेनी होगी। कंट्रोल डी आप कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो फाइल मेन्यू में जा कर के भी और प्लेस टूल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही प्लेस टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेस का लोकेशन आ जाएगा और आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी आपने अपने क्लिप को सेव किया होगा उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्लिप हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उन सबको हम यहाँ पर ला लेंगे और उसके बाद उनको ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन करेंगे तो आपके सामने क्लिप का एक पूरा लिस्ट जो है वो आ जाएगा और इसमें से कोई भी क्लिप जो है आप जैसा भी क्लिप लगाना चाहते हैं वैसा आप क्लिप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने कलश को यूज़ किया है तो हम फर्स्ट वाले पेज में ही जा करके और डायरेक्ट वहीं से ला करके आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों हमने वहाँ पर आपको तरीका भी बता दिया कि आप कहाँ से जा करके और उन क्लिप को ला सकते हैं। तो दोस्तों हमने कलश को सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और ले जा करके हम अपने सेकंड पेज पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के साथ ही हम उसको एरो बटन की हेल्प से और यहाँ पर ला करके अच्छे से फिट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद से ये जितने भी मैटर हैं मैं जल्दी से उन सभी को ला करके अपने सेकंड पेज पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे आपका। तो दोस्तों हमने इन तीनों मैटर को एक साथ कॉपी कर लिया। शिफ्ट बटन के साथ हम जब सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों हमारे ऑब्जेक्ट जो है एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको हम यहाँ पर एरो बटन की मदद से बहुत आसानी के साथ पेज पे सजा सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्लिप हमने अपने इस कार्ड में यूज़ किया है इन सभी क्लिप को आप चाहे तो ईजिली तौर पर गूगल पे जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप कि सेम टू सेम यही सारा क्लिप हम आपको दे दें तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर हम आपको ये सारे क्लिप का लिंक दे देंगे जहाँ से आप इनको डाउनलोड करके और इस तरह का कार्ड आप बना सकते हैं। फिर से चलते हैं हम अपने फर्स्ट वाले पेज पे और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम आपको थोड़ा जल्दी से सिखा देते हैं। फिर उसके बाद से हम इसको आगे आपको कॉपी पेस्ट करके लगा के भी दिखा देंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल का यूज़ किया था और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कलर पैलेट में आकर के इसको कलर दे दिए थे और कलर देने के बाद से हमने यहाँ पर एक ओवल टूल सेलेक्ट किया था और ओवल हमने एक ड्रॉ कर लिया था। दोस्तों जो नीचे हमने एक शेप तैयार किया था उसके लिए हमने ओवल को ड्रॉ किया था और ऊपर में हमने एक रेक्टेंगल का यूज़ किया था। दोस्तों ओवल बनाने के बाद से इसको हल्का सा हम ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे
और इसका हम एक दूसरा प्रतिलिपि तैयार कर देंगे कंट्रोल डी या फिर कॉपी पेस्ट करके, और इसको हम एक दूसरे कलर में करके और हल्का सा एरो बटन की मदद से इसे हम जो है थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ करके, और आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बढ़िया 3D टाइप में आपको यहाँ पर वो जो शेप है वो बना हुआ दिख रहा है। इन दोनों को आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा अथवा बड़ा करके और पेज पर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ये बॉक्स जो है बिल्कुल 3D के जैसा दिखाई देगा। दोस्तों इन दोनों को हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, आपस में दोनों को एक साथ यहाँ पर मैच करा सकते हैं, और उसके बाद दोनों का अलाइनमेंट भी एरो बटन की मदद से हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया। और फिर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके और एलिमेंट मेन्यू के अंतर्गत जा करके ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने का शॉर्टकट कंट्रोल जी होता है। यहाँ पर हम इनको ला करके पेज पे रख लिए हैं और इसमें हम टेक्स्ट वगैरह ला करके इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरह का शेप बन चुका है। इसको हमने अभी फ़िलहाल डिलीट किया और जो ऑलरेडी हमने पहले से बना करके रखा हुआ है मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी एक कॉपी बनाते हैं और ले चल के अपने सेकेंड पेज पर पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमने अपना मैटर पेस्ट किया वो देखिए यहाँ पर आ चुका है पूरी तरह से, और जो हमारा ऊपर वाला मैटर रह गया था इसको भी हम सेलेक्ट करके और इसकी भी एक कॉपी बना करके हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा पूरा मैटर जो है यहाँ पर बड़े आसानी के साथ आ जाएगा। और अब जो है आप आसानी के साथ इसे अरेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों अरेंज पे हम गए और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, तो जो टेक्स्ट हमारा पीछे हो गया था वो टेक्स्ट अब ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, रेक्टेंगल का यूज़ करना है और वो शेप बनाने रहा है। यहाँ पर जो दो क्लिप हमने यूज़ किया है इनको हम कॉपी करने वाले हैं और कॉपी करके और यहाँ पर ला के अपने पेज पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद से जैसा हमने पहले किया था एरो बटन की मदद करेंगे, और एरो बटन की मदद करने में यहाँ पर उनकी मदद ले करके और अपने शेप को हम अपने एरिया में फिट करने का काम करेंगे। दोस्तों ये जितने भी क्लिप हैं इन सबको हम एक एक करके यहाँ से अब फ़िलहाल में कॉपी करने वाले हैं। इतना तो आप सीख ही चुके होंगे कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे इनको लिखा गया है। उसके लिए हमने एक अलग से शेप का यूज़ किया था, और शेप का दो शेप हमने यूज़ किया है, एक रेक्टेंगल का शेप यूज़ किया है और दूसरा शेप जो है हमने ओवल का यूज़ किया है। और उसके बाद से दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैटर हमारा लिखा गया है और उसका जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, जो शेप है, इन सब को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके ला के अपने दूसरे पेज पर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों एरो बटन की मदद लेंगे, फिर से हम थोड़ा सा लेफ़्ट एरो भी दबा करके इनको पेज को और लेफ़्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसको हम लोग नीचे की तरफ खिसका करके और इसे भी पेज पर हम एडजस्ट कर लेंगे। आपको अलाइनमेंट का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आप पेज का अपना मैटर रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर हैंड टूल की मदद से पेज को नीचे की तरफ खिसका लिया है। अब नीचे की तरफ का पेज जो है यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 अलग अलग क्लिप का यूज़ किए हुए हैं। इन तीनों क्लिप के साथ ये जो नीचे टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इनको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करके और इनको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम ला करके अपने सेकंड पेज पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद से हम एरो बटन की मदद से इन सभी का अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर देंगे जैसे हम करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात आपके मन में ज़रूर हो रहा होगा कि ये सारे टेक्स्ट जो है वो कैसे आप लिख करके यहाँ पर लाएंगे। तो मैं यहाँ पर पेज को थोड़ा सा छोटा करके और आपको दिखा दूँ कि टेक्स्ट जो लिखने का काम आपको अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। इसके लिए टेक्स्ट टूल आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर डबल क्लिक करने पर कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पर आपको अपना फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी का फॉन्ट आपको यूज़ करना होगा। दोस्तों अगर हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे, अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा है। अभी ऊपर बने हुए आई बटन पे आप क्लिक करके और इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी के फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और उन्हें यूज़ करना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद हम साइज़ वगैरह जो है अपने हिसाब से लीडिंग कलर वगैरह सब यहाँ पर फिट कर सकते हैं, और उसके बाद ओके करके
और हम कहीं पर भी क्लिक करके और टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। दोस्तों टेक्स्ट को टाइप करने के साथ ही हम उसे पेज पर ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा बहुत कुछ भी लिख करके दिखा करके और पेज पर आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कैसे आपको मैटर जो है वो टाइप करके पेज पर ले आना है। दोस्तों हमने तो ऑलरेडी पहले से टाइप कर रखा है, तो इसलिए हम सीधे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद साइज़ में हम आएंगे और साइज़ में आ करके हम उसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आगे की तरफ में ये काफ़ी आगे तक इसका स्पेसिंग बना हुआ दिख रहा है, तो इसको आपको ऐसे ही छोटा करना पड़ेगा और उसके बाद ला करके आपको अपने पेज पे सेट करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी के साथ अपने पेज पर सेट कर सकते हैं। आपको हम यहाँ पर दिखा चुके कि किस तरह से आप जो है बड़े आसानी के साथ किसी भी तरह का टेक्स्ट टाइप करके भी और आप अपने पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। अब हम लोग दूसरे पेज का मैटर तैयार करेंगे, जो कि ऑलरेडी सेकंड पेज पर हमने पहले से ही लिख करके रखा है। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपका वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा ना हो। टेक्स्ट लिखना तो बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के साथ ही इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और एक ही बार में इनकी कॉपी बना करके और ले जा करके सेकंड पेज पर हम पेस्ट कर देंगे। दोस्तों सेकंड पेज पर पेस्ट करके और यहाँ पर जो है हम इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो कलर पैलेट को हटा भी सकते हैं अथवा रख भी सकते हैं, और इन सभी ऑब्जेक्ट का या टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप एरो बटन की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद से फिर से चलेंगे सेकंड पेज पे, और आगे का जो मैटर हमारा टाइप है वो सभी मैटर जो है हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम ले चलेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आपको एक बात बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है कि जो कोई भी मैटर यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर रह गया था, तो हम लोग नाम को फिर से सेलेक्ट करके और फिर से ले चलेंगे वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के साथ ही उसका अलाइनमेंट भी हम डिसाइड कर देंगे। तो दोस्तों आपको टेक्स्ट लिखने में जितना समय लगाना है वही आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा। बाकी आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने में समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर अच्छे तरीके से आपको दिखेगा ये आप बड़े आसानी के साथ इस पर डिसाइड करिएगा। क्योंकि अलाइनमेंट जो है, चाहे वो शेप हो या टेक्स्ट हो, ये कार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा आइटम कहाँ रखना है, उसके लिए कौन सा शेप यूज़ करना है, कौन सा फॉन्ट और कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, ये कार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अब फिर से चलेंगे हम लोग फर्स्ट वाले पेज पे, और आगे का जो मैटर होगा उनको भी हम हूबहू इसी तरीके से कॉपी करते हुए ला करके अपने पेज पर लगाने का काम करेंगे। तो ये हमने तीनों मैटर कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करके ला करके हम अपने इस पेज पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के साथ ही फिर से हम लोग फर्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये जो मैटर हमने यहाँ पर लिया है इसको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके ले जा करके अपने दूसरे पेज पे रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जो बीच में संग लिखा गया है, इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है पॉलीगॉन का। जी हाँ दोस्तों, जो ये पॉलीगॉन टूल है इस पर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइड्स की संख्या आप चाहे तो घटा या बढ़ा सकते हैं, उसको स्टार के रूप में बना सकते हैं, और आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू वाले एरिया में इसका शेप जो है इस तरह से बन के दिखाई देगा। और अब आप ओके करके और जैसे ही पेज पर ड्रॉ करेंगे वैसा शेप आपको बन करके मिल जाएगा। तो हमने संग लिखने के लिए एक इस तरीके का शेप जो है पॉलीगॉन से ड्रॉ किया हुआ है, और उसमें फिर हमने अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया। जबकि इसके पीछे जो क्लिप लगा है वो क्लिप तो हमने डाउनलोड करके और यहाँ पर लगाने का काम किया है। तो ये भी आप आसानी के साथ यहाँ पर बनाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब जो है आपको फिर से आगे की तरफ बढ़ना है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये जो अलग अलग शेप हैं, इन सभी अलग अलग शेप को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके और ले जा करके हम पेज पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों इतना कर लेते हैं, और उसके बाद से अब इनको हम कॉपी करके और ले जा करके अगले पेज पर रखने का काम करेंगे, जिससे कि आप आसानी तरीके से इनको देख सकें और समझ सकें। दोस्तों इतना करने के बाद हमारा जो एरिया है वो खाली सा दिख रहा है। इस एरिया में जो शेप हमने ऑलरेडी पहले पेज पर ड्रॉ कर रखा था उसको हम यहाँ पर ले आकर के लगाने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम जो शेप पहले से लगा रखे थे इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ले जा करके अपने
सेकंड पेज पर जहाँ पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पर इसको रख देंगे। दोस्तों इसका अलाइजमेंट भी हम अपने तरीके से सेट कर लेंगे एरो बटन की मदद लेकर के, और उसके बाद से यहाँ पर जो मैटर हमारा है इनको हम यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। ऑलरेडी जो पहले से लिखा हुआ है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आप स्वागताकांक्षी और विनीत में और यहाँ पर दाम्पत्य सूत्र बंधन में ये जो बना हुआ देख रहे हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज़ करना होगा। दोस्तों हमने आपको पहले भी इस तरह का शेप बना करके दिखा ही दिया था, जो विदाई वगैरह में लिख करके और शुभ विवाह वगैरह में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसको हम एक कॉपी पेस्ट करके इसकी दूसरी भी एक प्रतिलिपि बना लेंगे, और बनाने के बाद से इस पे हम जो है कलर पैलेट में जा करके और कलर को भी चेंज कर लेंगे। जिस तरीके का आपको बनाना होगा, आपको रेड ऊपर रखना है तो रेड ऊपर रख सकते हैं, येलो ऊपर रखना है तो येलो रख सकते हैं। जैसा आपको डिज़ाइन बनाना है उस तरीके का यह शेप जो है आप आसानी से बना के और इनको ग्रुप कर सकते हैं। दोनों शेप को सेलेक्ट करके और ग्रुप कर लेंगे, जो कि एलिमेंट मेन्यू में ऑप्शन आता है, तो आपका ये शेप जो है पूरी तरह से ग्रुप हो जाएगा, और उसके बाद इस पर कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं और इस तरह का आप शेप बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने पहले से शेप बना रखा है, इसलिए हम इन दोनों ही रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर लेंगे। और अब हम आपको आगे जो है बताने का काम करेंगे कि आगे का मैटर हम लोग इसमें कैसे ले आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेम टू सेम यही वाले मैटर जो नीचे नाम लिखा गया है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इन दोनों को भी जैसा कि हमने पिछले वाले फर्स्ट पेज पे बताया था उसी तरह से इन सारे शेप को हम सेलेक्ट करके और इसके बाद से इनको कॉपी करेंगे और ले जा करके हम अपने सेकंड पेज पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों पेस्ट करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका एलाइजमेंट और इनका पोजीशन थोड़ा सा इधर उधर है, तो हम इनको एक एक करके और इनको पॉइंटर टूल की मदद से आसानी के साथ एक साथ सही तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों इनका थोड़ा सा साइज़ हम लोग चाहें तो अपने हिसाब से छोटा या बड़ा या जैसा भी रखना चाहते हैं उस तरीके का रख सकते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए किया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आसानी के साथ जो है छोटा हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से लेस देन से यहाँ पे छोटा होगा, और इसके बाद से हम इसको इस शेप के अंदर फिट कर देना है। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट का मैटर है उसको हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, थोड़ा सा इसको हम पेज के नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, और बाकी जो शेप हैं इनको हम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इनको ग्रुप भी कर सकते हैं, जिससे कि यह पूरे के पूरे पेज पर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। और आप ऊपर की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं इनको हल्का सा हम ऊपर नीचे करके और पेज पर अच्छे तरीके से इनको सजा लेंगे, ताकि ये पेज पर बहुत ही अच्छे तरीके से लगें और इनको आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप आगे देख पा रहे होंगे कि थोड़ा आगे से निकला हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके और पेज पर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। डेकोरेशन में यानी कि इसको जितने भी मैटर आपने पेज पर लिखा है वो जितना काम आप अच्छे तरीके से करेंगे तो उतना ही अच्छे तरीके से आपको आपका कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जैसा पहले पेज पर हमने अपने इस मैटर को तैयार किया था, हूबहू उसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे पेज पर भी उसी तरीके का यहाँ पर मैटर तैयार कर लिया। दोस्तों यहाँ पर हमने जो अलग अलग क्लिप का यूज़ किया है, जो अलग अलग ये सब क्लिप यूज़ किए गए हैं, ये सारे के सारे क्लिप जो है वो डाउनलोड किए गए हैं। इनको अगर आप पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। इसके अलावा जितने भी ये अलग अलग शेप बनाए गए हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि रेक्टेंगल और ओवल शेप का यूज़ करके और हमने इनको बनाया है, और बिल्कुल आकर्षक तरीके से हमने इस कार्ड को यहाँ पर सजा दिया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।